हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत स्टडी पॉइंट। सो आज दोस्तों हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसके लिए हमको इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द एलसीएम एंड व्हाट इज़ द एचसीएफ। तो एलसीएम का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि वो कॉमन नंबर निकालना है जो कि इन तीनों से विभाजित हो जाए, जो मिनिमम से मिनिमम संख्या मिले हमको, जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम आपको इसका एलसीएम निकाल के दिखाएंगे और जो आंसर आएगा वो आंसर क्या निकलेगा, जो इन तीनों से विभाजित होएगा और वो मिनिमम से मिनिमम संख्या होएगी। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि एलसीएम का मतलब जो होता है वो मिनिमम से मिनिमम संख्या जो इन सारे संख्याओं से विभाजित हो जाएगी और वो सबसे लोवेस्ट संख्या होगी। लोवेस्ट का मीनिंग ही यही है कि वो मिनिमम से मिनिमम संख्या हमको निकालनी है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। तो इसके लिए हम आपको दिखाते हैं कैसे। अभी इसको 32, 48 और 64 इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले सबसे मिनिमम संख्या से इसको काटेंगे। तो मिनिमम संख्या सबसे क्या है, 1 से तो काटेंगे तो सेम आता रहेगा, तो इसलिए हमारी मिनिमम संख्या है जो 2 है। तो 2 से हम पहले इसको काटेंगे। तो 2 से काटने के लिए यहाँ 2 लिखेंगे और ये 2 के पहाड़ा में 16 बार जाएगा, ये 24 बार और ये 32 बार। अब फिर से हम 2 से इसको काटेंगे। अभी 2 से कट रहा है तो काटते जाएंगे। तो ये 8 बार, ये 12 बार, ये 16 बार। अभी फिर से 2 से कट रहा है तो फिर से 2 से कर लेंगे। ये 4 बार, ये 6 बार और ये 8 बार। और फिर से 2 से जा रहा है तो फिर 2 से, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। अब फिर 2 से कट रहा है, ये 1 आ गया, 1 ही आना चाहिए। 1 आने के बाद हम रुक जाएंगे और अभी इसमें नहीं जाएगा तो इसको सेम लिख देंगे, क्योंकि 2 से 3 नहीं कटेगा क्योंकि वो अलग ही नंबर है, 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, ये सेम रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अभी एक बार और जाएगा 2 का, तो ये सेम 1 ही रहेगा, ये 3 सेम रहेगा और ये 1। अब 3 से कटेगा तो ये 1 1 1। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब तीनों बार तीनों संख्या का एकदम मिनिमाइज पॉइंट 1 आ गया तो अभी इस पे हम रुक जाएंगे। अब हो गया। अब इनका गुणनखंड निकाल लेंगे। अब इनका जो गुणनखंड आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 है, 3। तो टोटल आ जाएगा 2 के 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 तिरिक 192। तो ये हमारा वो मिनिमम संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीके से इस चीज़ को समझाया है। और फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, वो मिनिमम से मिनिमम संख्या आएगा जो कि इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। वो संख्या है 192, जो कि इन तीनों से विभाजित होएगा। इससे मिनिमम कोई संख्या नहीं जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, बट तीनों से नहीं होगा। तो वो मिनिमम संख्या है 192 जो पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो वो हमको लोवेस्ट, ये है लोवेस्ट संख्या, लोवेस्ट, ये है लोवेस्ट संख्या जो कि इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो ये आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीके से बताया है कि एलसीएम का मतलब हुआ वो लोवेस्ट संख्या हमको निकालनी है जो इन तीनों से विभाजित हो जाए।
बस सिंपल सा थिंक है, इससे ज़्यादा हमको। अब तो दोस्तों अभी आपने हम देखा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम के बारे में हमने बताया कि जो लोवेस्ट हमको संख्या लेनी है जो इन तीनों के मल्टीपल मतलब पहाड़ा में आए, इन तीनों के पहाड़ा में वो संख्या आए जो सबसे छोटी संख्या हो और तीनों के पहाड़ा में आए। अभी इसमें क्या करना है एचसीएफ में कि हमको वो संख्या लेनी है जो इन तीनों को विभाजित कर दे और वो संख्या सबसे बड़ी संख्या हो। क्या है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए हमको। वो संख्या लेनी है जो इन तीनों को विभाजित कर दे और वो संख्या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो। तो उसके लिए हम वही मेथड में लिख लेते हैं, 32, 48, 64 को हम लिख लेते हैं। अब इसमें हमको क्या देखना है कि वो बड़ी संख्या कौन सी है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमको निकालने के लिए तो बड़ी से तो निकाल ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो पहले सबसे छोटी संख्या को विभाजित करते हैं। तो 16 बार 16 दूना 24 दूना 48, 32 दूना 64, फिर 2 से फिर विभाजित कर लेते हैं, 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। अब फिर 2 से कर लेते हैं, अब आप देखेंगे कि 2 से 2 तो विभाजित हो जाएगा, 4 विभाजित हो जाएगा, बट 3 विभाजित नहीं होगा। तो अब हम यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि इसमें क्या होता है कि तीनों संख्या विभाजित होनी चाहिए। अगर 3 संख्या है तो तीनों, 4 है तो चारों, एक ही संख्या से सारी संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे 3 विभाजित नहीं होएगा, तो अब यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो इसका एचसीएफ क्या होएगा, इनका जो गुणनखंड होएगा वही इसका एचसीएफ हो जाएगा, 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2, 2 के 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो इसका एचसीएफ सिंपल सा 16 है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 16 है जो इन तीनों को विभाजित कर देगा। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इनको विभाजित करे। तो कहने का मतलब यह है कि वो कौन सा फैक्टर्स है जो इन तीनों को विभाजित कर देगा, वो फैक्टर है 16। तो सिंपल सा थिंक है कि वो 16 बड़ी से बड़ी संख्या है, हाईएस्ट संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करेगा। तो बात समझ में आ गई एचसीएफ क्या चीज़ है। अभी हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अच्छे से बताया है, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जो भी लोग हैं समझते हैं, जिनको नहीं मालूम है एलसीएम एचसीएफ, आपको लगता है कि उनको ये सही लगेगा, समझ में आएगा, तो उनको फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी समझें कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ को सॉल्व करें। ये इजी ट्रिक है, बहुत सिंपल वे में हमने बताया है, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक है मैंने इसको इजी वे में ही बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।